जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के इस क्लास में हम इंडियन आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स और उनकी लोकेशंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी तीन आर्म फोर्सेस हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आती है। साथ ही साथ हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड भी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। तो इनके कमांड और हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इसको आज कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले भारतीय वायुसेना के साथ। आप सभी जानते हो भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी ताकतवर सेना है और अब तो इसकी रैंकिंग और भी लगातार इंप्रूव होती जा रही है। और चाइना को भी भारतीय वायुसेना ने आपका पीछे छोड़ ही दिया है। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932 8 अक्टूबर को हुई थी। तब इनका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था और जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो रॉयल जो प्रीफिक्स था उसको भारत सरकार ने हटा दिया और इनका नाम इंडियन एयरफोर्स पड़ा। इंडियन एयरफोर्स हमारी एक लीडिंग एयर डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका लगभग 1,70,000 से अधिक की स्ट्रेंथ भारत में आपकी है। नभ स्पर्शम दीप्तम के मोटो के साथ ये हम भारत की सुरक्षा आपका किया करती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर माने जाते हैं, होते हैं। भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय वो आपके नई दिल्ली में है और इनका मोटो टच द स्काई विद ग्लोरी यानी कि नभ स्पर्शम दीप्तम है, जिसको श्री भागवत गीता के अध्याय से आपका लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स को चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी कि एयर चीफ मार्शल के द्वारा आपका हेड किया जाता है। भारतीय वायुसेना की कमांड्स की लोकेशन अगर हम देखें तो आपको इस मैप पर काफी अच्छे तरीके से मालूम होगी। तो देखिए, भारतीय वायुसेना के टोटल आपके 7 कमांड्स हैं। 7 में से 5 कमांड्स ऑपरेशनल कमांड हैं, बाकी जितने बचे आपके 2 उनको हम अदर कमांड्स कहा करते हैं। अब इसमें जो हमारी वेस्टर्न एयर कमांड है वो नई दिल्ली में स्थित है और ये आपका टोटल 16 एयर बेसिस की सिक्योरिटी करती है और ये भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी कमान है, जो कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया की सिक्योरिटी को आपका देखती है। पाकिस्तान और चाइना से लोहा लेने के लिए इसको बनाया गया है। इसी के साथ इनकी सेंट्रल कमांड प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। तो ये सेंट्रल कमांड है और अभी हाल ही में 91st एनिवर्सरी भारतीय वायुसेना का प्रयागराज उत्तर प्रदेश सेंट्रल एयर कमांड में मनाया गया था। अगला आपका सदर्न वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न कमांड है। ये गुजरात के आपके गांधीनगर में स्थित है और हम सभी जानते हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसको आपका रखा गया है। और मेनली गुजरात राजस्थान की तरफ जो सुरक्षा चुनौतियां होती हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, उसके लिए ये उत्तरदायी आपकी रहा करती है। इसी के बाद मैं आपको ले जाना चाहूंगा सदर्न एयर कमांड की तरफ, जो कि आपके केरल के कोची में है। और इंडियन ओशन हो या फिर अरबियन सी का रीजन हो, इन दोनों की सिक्योरिटी ये इंडियन नेवी के साथ मिलकर करती है। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट के लिए और चाइना के लिए हमने ईस्टर्न एयर कमांड बनाया है, जो कि शिलोंग में है, मेघालय शिलोंग में। अब ये तो हुए 5 आपके ऑपरेशनल कमांड्स। बात करते हैं 2 अदर कमांड्स के बारे में। तो देखिए, मेंटेनेंस कमांड जो है नागपुर महाराष्ट्र में है। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उनका मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉलिंग MRO ऑपरेशंस करवाया जाता है। इसी के साथ हमारे आर्म फोर्सेस के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग कमांड जो है बेंगलुरु में आपकी स्थापित की गई है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, बेंगलोर में येलहंका एयरफोर्स स्टेशन है, जहाँ पर 2 साल में एक बार हर बार जो है एरो इंडिया शो भी आपका मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से इंडियन एयरफोर्स की कमांड है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी फोर्स की तरफ, जिसको हम कहते हैं भारतीय थल सेना। तो भारतीय थल सेना का गठन 1 अप्रैल 1895 को आपका किया गया था, यानी कि लगभग 127-128 साल इसको आपके फॉर्मेशन के हो गए हैं। ये भी विश्व की आपकी चौथी सबसे बड़ी सेना है। इंडियन एयरफोर्स तो तीसरे नंबर पर भी आ जाती है जैसे जैसे रैंकिंग बदलती है, और अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बड़ी अगर थल सेना है तो वो आपकी भारत की है। सेवा परमो धर्मा के मोटो के साथ ये आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की स्थापना आपकी की हुई थी और इनका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में। स्थापना 1 अप्रैल 1895। मोटो सेवा परमो धर्मा यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ,
पार्ट हैं ये इंडियन आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे आर्म फोर्सेस, चाहे कोस्ट गार्ड हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनके सुप्रीम कमांडर आपके रहते हैं। इनका रोल है लैंड वॉरफेयर करना, और ये इनकी सब्सिडरी आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और 13 लाख के करीब जो है इनकी पूरी स्ट्रेंथ आपकी आती है। और भारत की जो लैंड बाउंड्री है, चाहे वो पाकिस्तान से संबंधित सटी हुई हो, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल से हो, भूटान से हो, तो वहां पर ये आपकी तैनात रहती हैं और भारत की सुरक्षा करती रहती हैं। मेनली इनको जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ डिप्लॉय किया गया है। तो इनकी भी भारतीय वायुसेना की ही तरह टोटल 7 कमांड्स हैं, जिसमें 6 आपका ऑपरेशनल कमांड है और एक जो है इनकी क्या है, ट्रेनिंग कमांड आती है। तो पहले इसको आप सभी अपने नोट्स बनाकर लिख लीजिए। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 6 ऑपरेशनल कमांड कहाँ कहाँ पर है। पहली कमांड आपकी नॉर्दर्न कमांड है, ये ऊधमपुर में स्थित है। कहाँ पर है? ऊधमपुर में। और ऊधमपुर कहाँ पे है? जम्मू में। इसी के बाद थोड़ा सा और नीचे अगर आप आएंगे तो आपको वेस्टर्न कमांड मिलेगी चंडी मंदिर हरियाणा में। इसके बाद सदर्न कमांड आपको पुणे में मिलेगी, महाराष्ट्र की तरफ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। फिर साउथ वेस्टर्न कमांड राजस्थान के जयपुर में ये लोकेटेड है। इनकी जो सेंट्रल कमांड है वो उत्तर प्रदेश में है और लखनऊ में। अगर आप भारतीय वायुसेना की सेंट्रल कमांड पूछो तो वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, और उसी तरीके से आर्मी की सेंट्रल कमांड उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपकी अवस्थित है। इसी के साथ जो है इनका जो हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न कमांड कोलकाता में आपका लोकेटेड है। और बात करते हैं ट्रेनिंग कमांड की, तो ट्रेनिंग कमांड इनकी शिमला हिमाचल प्रदेश में है। तो टोटल 7 कमांड्स हैं इनकी, 6 ऑपरेशन है, एक आपका ट्रेनिंग कमांड है। हेडक्वार्टर्स आपने देख ही लिया है, और ये भारत की सुरक्षा अपने कमांड्स के माध्यम से किया करते हैं। अब इसके आगे हम चलेंगे इंडियन नेवी की तरफ। इंडियन नेवी एक मैरीटाइम ब्रांच है इंडियन आर्म फोर्सेस की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति इनके सुप्रीम कमांडर आपके होते हैं, और 4 स्टार एडमिरल के द्वारा इनका नेतृत्व किया जाता है। अभी के इनके एडमिरल जो है आर हरि कुमार हैं। अगर हम इंडियन नेवी का मोटो देखें तो ये क्या है? शमनौ वरुणा है। इसका अर्थ ये होता है कि गॉड ऑफ वाटर वरुण शुड बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, यानी कि वो सदैव आशीर्वाद हम पर बनाए रखे। और यहाँ पर एक हल का आप निशान देख पा रहे हो। आप इसको देखे हो कि जो भी शिप होती है ना, अलग अलग भाषा में इसको कहा जाता है, जब हम इसको नीचे फेंकते हैं तो वो शिप को आपका रोक लेती है। तो इसको लिया गया है, इसके ऊपर जो है हमारा नेशनल एम्बलम अशोक, ये अशोक के उससे लिया गया शेर है। तो इनकी तो टोटल 3 कमांड्स हैं, जिसमें 3 में से 2 ऑपरेशनल कमांड आती हैं और बाकी एक जो है ट्रेनिंग कमांड है। वेस्टर्न नेवल कमांड और ईस्टर्न नेवल कमांड ये भारतीय नौसेना की आपकी ऑपरेशनल कमांड है। इसको आप लिख लो, यानी कि ऑपरेशन से रिलेटेड जो है वर्क किया करते हैं। वेस्टर्न नेवल कमांड महाराष्ट्र के मुंबई में है, और ईस्टर्न नेवल कमांड आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम वाइजैक पोर्ट पर आपका लोकेटेड है। वहीं पर ट्रेनिंग कमांड की बात करें तो ये आपके केरल के कोची में इंडियन नेवी की ट्रेनिंग कमांड लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इंडियन नेवी तो आपकी, इनका कोई नॉर्दर्न और सेंट्रल कमांड होगा नहीं, क्योंकि इनको तो आपका वाटर बॉडीज पे रहना है। इस कारण से इनको 3 भागों में बांटा गया है। और अब तो बात ये भी चल रही कि हम जल्द ही थिएटर कमांड की ओर अग्रसर होंगे, जहां पर 7 कमांड एयरफोर्स की, 7 कमांड सेना की, 7 कमांड नौसेना की, इन सभी को मर्ज किया जाएगा और इनका थिएटराइजेशन आपका किया जाएगा। 3 फोर्सेस तो ये हमारी हो गई, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड को भी हमको याद रखना है। इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो जो है वयम रक्षामा होता है, और भारतीय तटरक्षक बल के नाम से इनको हम जाना करते हैं। तो वयम रक्षामा इनका मोटो है। इंडियन कोस्ट गार्ड इनको कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इनके जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको हम डायरेक्टर जनरल कहते हैं। अभी इनके डायरेक्टर जनरल राकेश पाल है। इनकी एनिवर्सरी हर साल 1 फेब को मनाई जाती है, क्योंकि 1 फरवरी 1977 को इनका आपका गठन किया गया था। वयम रक्षामा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी प्रोटेक्ट, यानी कि हम रक्षक हैं, हम भारत की रक्षा करेंगे। तो इनके भी कमांडर्स को कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। तो देखिए, इनकी कोस्ट गार्ड रीजन कमांड वेस्ट मुंबई में है, ईस्ट
चेन्नई में है, फिर अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में, नॉर्थ वेस्ट आपके गांधीनगर में और नॉर्थ ईस्ट इनकी कोलकाता में है। तो हमारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसकी हिफाजत, उसकी सुरक्षा के लिए ये प्रतिबद्ध है और अपना टास्क पूरे दृढ़ता ईमानदारी के साथ ये क्रियान्वित किया करती है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। WAR10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।